नाज़रीन, आज के दौर में कोई ऐसा होगा जो इजिप्ट के बारे में नहीं जानता होगा। इजिप्ट में बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ पाई जाती है जिनको आज तक भी सॉल्व नहीं किया जा सका। इजिप्ट में सबसे बड़ी मिस्ट्री जो है, इनमें मौजूद ये पिरामिड्स हैं। ये पिरामिड्स ऐसी मिस्ट्री हैं जिनको आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर सका। इजिप्ट में सिर्फ ये 3 पिरामिड्स मौजूद नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा पिरामिड्स हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी हैं और इनका कोई नामो निशान ही नहीं। कदीम मिस्री इस बात पे यकीन रखते थे कि मरने के बाद उनकी एक और ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो अपने साथ ज़रूरत का साजो सामान भी रखते थे। इसके बारे में जितना भी जानने की कोशिश करें हम, उतना ही ज़्यादा इसमें उलझते रहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बहुत सारी मिस्ट्री से भरा पड़ा है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश में लगे हैं। इसमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इन पिरामिड्स को किसने बनाया था और इनको बनाने का मकसद क्या था। सालों की रिसर्च और मेहनत के बाद ये पता चला कि ये तमाम पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन फ़िरोज़ के टूम्स हुआ करते थे और फ़िरोज़ इनके लिए किंग से बढ़कर एक खुदा की हैसियत रखते थे, जिनको इन पिरामिड्स के अंदर दफन किया जाता था। लेकिन रिसर्चर्स को आज तक इसमें से किसी एक फ़ारो की मम्मी भी नहीं मिली और हकीकत तो यह है कि इन पिरामिड्स में किसी और इंसान की भी आज तक रिसर्चर्स को मम्मी नहीं मिली। लेकिन हमारे पास जिस बात का सबूत है वो ये है कि ये पिरामिड्स 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक से बनाया गया है और हर एक ब्लॉक का साइज़ तकरीबन एक हाथी के साइज़ के बराबर है और इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ साइज़ तक फैली हुई है और इनकी हाइट 481 फीट तक। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि इनकी ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड दोनों नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। हज़ारों साल पहले इतना बड़ा स्ट्रक्चर आज के मॉडर्न कंपास के जितना एक्यूरेट बिल्कुल इसे नॉर्थ साइड की तरफ खड़ा किया गया था। ये वो सबूत है जो आज हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.7 इंच तक एक्यूरेट है। जो इंजीनियर हजरात हैं उनको इस बात का पता होगा कि 3 एकड़ जैसे इतने बड़े स्ट्रक्चर का लेवल आजकल के दौर में जस्ट लेज़र लेवल से ही पॉसिबल है। हालांकि हमारे पास इस बात का भी एविडेंस है कि इतने बड़े पिरामिड्स की ये चारों दीवारें, जिनको 5 टन से भी ज़्यादा वज़न वाले पत्थरों के साथ रखकर बनाया गया था, उनकी लंबाई बिल्कुल एग्जैक्ट 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो बिल्कुल 2 इंच से ज़्यादा नहीं है। यानी ये चारों दीवारें एक दूसरे से 99.98% तक एक्यूरेट हैं। और शॉकिंग बात ये है कि जिन लोगों ने भी इन पिरामिड्स को बनाया था, उन लोगों को आज से हज़ारों साल पहले भी हमारी ज़मीन का साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट पता था। जी हाँ, बिल्कुल। और इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा कि जैसे सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल इसके बरअक्स गर्मियों में रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में 2 दिन ऐसे आते हैं कि जिनमें दिन और रात बिल्कुल एक्यूरेट एक जितने होते हैं और ये दिन एक 21 मार्च का होता है और दूसरा 22 सितंबर का। और इन दिनों में ये सूरज अपने एक्यूलेटर के बिल्कुल मिड में होता है, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हो। इस लम्हे को साइंसदानों ने सोलर इक्विनॉक्स का नाम दिया है। इन दिनों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है और इन 12 घंटों को अगर हम लोग सेकंड में तब्दील करें तो 43,200 सेकंड हमारे पास बनते हैं। और इन 43,200 सेकंड्स को अगर पिरामिड्स की हाइट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 6,333 किलोमीटर और ये अर्थ के पोलर रेडियस के बराबर हाइट है, जिसका मतलब है कि पिरामिड्स को बनाने वालों की परसेंटेज 99.63% बिल्कुल एक्यूरेट है। हो सकता है कि आप लोग ये सोचो कि ये कोइंसिडेंट है, लेकिन अगर इन पिरामिड्स का पैरामीटर्स का साइज़ देखा जाए तो वो 0.921 किलोमीटर है और अगर इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर आता है 39,804। और अगर हम लोग ज़मीन के उस गोल चक्कर के किलोमीटर्स को देखा जाए
तो ये हमारे पास तकरीबन 99.34% तक एक्यूरेट आएगा। कोइंसिडेंट तो एक दफ़ा हो सकता है, लेकिन 2 दफ़ा 99% से भी ज़्यादा तक एक्यूरेट आना, तो ये एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर कुछ लोग अभी भी इसे कोइंसिडेंट कह रहे हैं, तो हम लोग आपको एक और चीज़ का प्रूफ देंगे। जैसा कि इनके सेकंड बनते हैं 43,200 जो कि सोलर इक्विनॉक्स के बराबर हैं, तो इसका प्रूफ एक और जगह पे हमें मिलेगा। नॉर्मली देखने से इन पिरामिड्स की 4 साइड्स लगती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसकी 8 साइड्स हैं और ये 8 साइड सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही देखने से नज़र आती हैं। और ये डिस्कवरी 1940 में एक ब्रिटिश पायलट ने की थी, जब वो इन पिरामिड के ऊपर से गुजर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आज से हज़ारों साल पहले इन पिरामिड्स को बनाने वाले लोगों को अर्थ का साइज इतना एक्यूरेट कैसे पता था। ये तमाम पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और इनको देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इनको आज से 4,500 साल पहले कदीम लोगों ने बनाया था। क्या इनके पास कोई और मखलूक थी, या इनको किसी एलियंस ने बनाया था, या इजिप्शियन ने खुद इसे बनाया ही नहीं था। ग्राहम हैनकॉक फिंगरप्रिंट ऑफ द गॉड के ऑथर हैं, जिन्होंने इन पिरामिड्स को स्टार के साथ लिंक करने की एक थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक इन तमाम पिरामिड्स की पोजीशन ओरियन कॉन्स्टेलेशन के स्टार से बिल्कुल मैच करती थी, लेकिन इन पिरामिड्स की पोजीशन इन स्टार से ना तो आज मैच करती है, ना तो एशियन इजिप्शियन के दौर में आज से तकरीबन 4500 साल पहले मैच करती थी, बल्कि ये आज से तकरीबन 13,500 साल पहले इन स्टार की पोजीशन इन पिरामिड्स से मैच करती थी। इससे इस बात का पता चलता है कि ये तमाम पिरामिड्स तकरीबन 11,400 BC में बनाए गए थे, लेकिन उस दौर में एंशिएंट इजिप्शियन का कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसका मतलब ये कि उसका एविडेंस आजकल के दौर में एक्यूरेट नहीं हो सकता। हम आपको एक फ़िज़िकल एक्यूरेसी देंगे। बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट स्कोच का ये कहना है कि गीज़ा प्लाटो, जो आज एक खुश्क तरीन इलाका है, फ़िरोज़ के दौर में भी ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था। 240 फीट लंबे लाइमस्टोन से बने इस स्फिंक्स में ये तमाम निशानात हवा या मिट्टी की वजह से नहीं, बल्कि इसमें पानी का एक बहुत बड़ा किरदार है। ये इरोजन तब ही पॉसिबल हो सकती है जब यहाँ से पानी एक स्पीड के साथ गुजरा हो। इस तरह के निशानात हमें ऐसे पहाड़ों पर भी देखने को मिलते हैं जो कभी पानी की एक लपेट में हुआ करते थे। ये स्फिंक्स भी अगर एशियन इजिप्शियन ने बनाया है, तो उस दौर से आज तक ये जगह हमेशा खुश्क ही रही है। कहीं इस दौर से पहले तो यहाँ पे पानी नहीं था। साइंस के पास इस बात का प्रूफ मौजूद है कि 9700 BC में हमारे अर्थ से लास्ट आइस एज ख़त्म हुई थी। ग्लेशियर्स पिघलकर पानी बन गए और समंदर का लेवल 500 फीट तक हाई हो गया था। उस समंदर का पानी इस स्फिंक्स में से भी गुजरा था, जो आज इजिप्ट में मौजूद है। इन पिरामिड से रिलेटेड ये तमाम एविडेंस जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस बात को जाहिर करते हैं कि ये किसी एशियन इजिप्शियन ने नहीं, बल्कि यहाँ से पहले की सिविलाइजेशन ने बनाया, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इन एशियन इजिप्शियन को ये तमाम पिरामिड्स बने बनाए ही मिले हों और उन्होंने इसे टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो। इजिप्ट में कई मकामात पर हेरोग्लिफिक्स पाई जाती है, जिसमें एशियन इजिप्शियन ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में लिखा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन पिरामिड्स की भी कोई हिस्ट्री हमें इन हेरोग्लिफिक्स से भी नहीं मिलती। नाज़रीन, क्या ये तमाम थ्योरी सच है? अगर सच नहीं है तो साइंस जितनी दिन ब दिन तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है, हमें आज नहीं तो कल इन तमाम सच्चाइयों का पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजिम क्लिक कर दें।